हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन दोनों का डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझ जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं हमारे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक के बारे में बात करी जाती है, ठीक है ना। या एक फर्म हो सकती है, वो एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो नाम का मतलब से हमको समझ में आता है कि छोटा होगा। तो छोटा में क्या होगा, या तो एक कंपनी होगी, या एक हाउस होल्ड होगा, या एक कंज्यूमर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इस तरह से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एज अ कंट्री के बारे में यहाँ पे चलता है, कंट्री। ठीक है, तो कंट्री एज अ होल के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई करते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री के आउटपुट और प्राइस के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी या एक चीज़ के बारे में जब पढ़ा जाएगा, आउटपुट या प्राइस देखी जाएगी, तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस इसको समझा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एट जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल चल रहा है अलग अलग चीज़ों का, उस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। ठीक है ना, एज अ होल समझा जाता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रीफली रेफर्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जिस तरीके से इनकम होगी उसी तरीके की वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, और वही एम्प्लॉयमेंट ही डिसाइड करेगी कि मार्केट में जो कंज्यूमर है उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जो फोर्थ हमारा जो डिफरेंस है वो है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे समझिए मैक्रो वेरिएबल का मतलब होता है बड़े लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन वाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एट प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल कंपनी जब भी कुछ काम करेगी तो बाकी जो भी फैक्टर होंगे उसको अफेक्ट करने वाले जो मैक्रो फैक्टर्स होंगे आपके, वो सारे के सारे आपके फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी कंपनियों का आउटपुट या सप्लाई जो भी होगी, वो सारी की सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एट इनकम लेवल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका कांस्टेंट रहेगा, जिसके पास जो इनकम है उसी तरीके से चलेगी। उसके बाद से जो फोर्थ डिफरेंस है आपका, मार्केट फोर्सेस और सप्लाई ऑफ डिमांड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस होती हैं आपकी डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है ना, वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करती हैं, उसी के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होगी या फिजिकल पॉलिसी होगी, ये जो चीज़ें होती हैं यही सिग्निफिकेंट रोल आपका प्ले करती हैं कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। जो बड़ी प्रॉब्लम होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, वो इफेक्ट करती हैं और वही फिर इकोनॉमी को हमारे असर डालती है। इसी के बारे में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। और जो हम लोग सिंगल इंडिविजुअल फर्म के बारे में समझते हैं, मार्केट फोर्सेस के बारे में समझते हैं, डिमांड सप्लाई के बारे में समझते हैं, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इस तरीके से थी ये वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे समझा दूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।